हमारा प्लेनेट, हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, इसको बाहर के खतरों से बचाने के लिए नए नए मिशन चलाए जाते हैं। प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाता है, लेकिन सबके जड़ में होता है अंतरिक्ष से आने वाला खतरा। लेकिन हम अंतरिक्ष से आने वाले खतरे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे धरती के अंदर ही ऐसे ऐसे खतरे विद्यमान हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है, और जब वो पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस बार जो खतरे का पता चला है वो महासागर के नीचे तलहटी में मौजूद है। जी हां, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में एक नई दुनिया खोजी है, और उस दुनिया में छिपा हुआ है विनाश का बीज और विनाश का बवंडर, जो कभी भी फूटकर हमारे पूरी पृथ्वी को समेट सकता है। तो आखिरकार वो खतरा क्या है और किस तरीके से वैज्ञानिक वहां तक पहुंच पाए हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो प्रशांत महासागर की गहराइयों में जो खतरा छिपा हुआ है उसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक इस बात को लेकर के उत्सुक हो रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो विद्यमान 70% पानी है उसकी गहराइयों में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि वहां तक पहुंचना अभी तक वैज्ञानिकों के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक अलग ही दुनिया देखी। प्रशांत महासागर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, आज भी ये महासागर अपनी गहराइयों में कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें जानने का मानवता का सपना अब भी अधूरा है। जब हम महासागर की गहराई में जाकर उसकी अज्ञात दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां कई ऐसे अद्भुत रहस्यों का उससे सामना होता है जिन्हें समझना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने महासागरीय अभियान के दौरान कुक आइलैंड्स के पास समुद्र तल के नीचे एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की खोज की है, जो अब तक पूरी तरह से छिपी हुई थी। इस अभियान के दौरान समुद्र तल के नीचे कई अंडर वाटर ज्वालामुखियों की खोज हुई है, जिनमें से कुछ अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये ज्वालामुखी सक्रिय हो गए तो ये महासागर की गहरी दुनिया में एक नया और अनोखा इकोसिस्टम उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे महासागर की जीवन शैली और जैव विविधता में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। साथ ही ये वोल्केनो इरप्शन जो होगा वो हमारी दुनिया के लिए विनाश की शुरुआत भी कर सकता है। हालांकि इन ज्वालामुखियों में से अभी तक किसी स्पष्ट वोल्केनिक एक्टिविटी के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इस नई खोज ने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत दिया है। कुक आइलैंड, जो कि 15 द्वीपों का एक समूह है, ये प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। ये समूह फ्रेंच पोलिनेशिया और अमेरिकन समाओ के बीच में स्थित है। इन द्वीपों का गठन लाखों साल पहले उस समय हुआ था जब पैसिफिक प्लेट धरती के मेंटल में मौजूद एक मैग्मा हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। इसी प्रक्रिया के दौरान महासागर के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी बनने शुरू हुए और धीरे धीरे समुद्र के नीचे ज्वालामुखी पहाड़ बनने लगा। यही कारण है कि कुक आइलैंड के आसपास कई पुराने और कुछ नए ज्वालामुखी मौजूद हैं। इन ज्वालामुखियों की गतिविधियां और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली गर्मी से समुद्र के गहरे हिस्से में एक अनोखा इकोसिस्टम बन सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ज्वालामुखी केवल भूगर्भीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समुद्री जीवन और जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको बता दूं कि ज्वालामुखीय क्रियाओं के कारण समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी बनते हैं वे हॉट स्पॉट से जुड़े होते हैं,
हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होता है जहां मेंटल से निकलने वाला गर्म मैग्मा धरती की क्रस्ट के नीचे एकत्र होता है और धीरे धीरे ऊपरी सतह की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान ज्वालामुखीय गतिविधियां होती हैं। जब बार बार मैग्मा उभरता है और ठंडा होकर समुद्र में जमा होता है तो धीरे धीरे समुद्र के नीचे ज्वालामुखी पहाड़ बनने लगते हैं। अगर यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो ये ज्वालामुखी समुद्र की सतह के ऊपर उठकर नए द्वीपों का रूप ले सकते हैं और साथ ही इतनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, इतनी बड़ी सुनामी ला सकते हैं कि आसपास जो भी समुद्र के आसपास का इलाका होगा वो पूरी तरीके से समुद्र में समा सकता है। कुक आइलैंड्स के ज्यादातर ज्वालामुखी कई मिलियन साल पुराने हैं, लेकिन रारोटोंगा और आइटुटाकी द्वीपों की जो चट्टानें हैं उसमें नए और पुराने ज्वालामुखीय पत्थरों का मिश्रण पाया गया है। यह दर्शाता है कि इन द्वीपों का निर्माण हाल ही में हुआ था और इन क्षेत्रों में ज्वालामुखीय गतिविधियां अभी भी जारी हो सकती है। रारोटोंगा का सबसे युवा ज्वालामुखीय पत्थर केवल 12 लाख साल पुराना है, जो यह संकेत देता है कि क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधियां अभी भी जारी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुक आइलैंड्स के समुद्र तल पर एक छिपे ज्वालामुखी की चट्टानों का अध्ययन किया। यह इलाका रारोटोंगा से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस ज्वालामुखी का नाम तामा रखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तामा के आसपास का इलाका एक संभावित ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट हो सकता है। तामा के आसपास के जो ज्वालामुखी की चट्टानें हैं उसकी उम्र केवल 6,70,000 साल पाई गई है, जो कुक आइलैंड्स में अब तक की सबसे युवा ज्वालामुखीय चट्टानें हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रारोटोंगा से तामा के दक्षिण पूर्व में और भी कई अंडर वाटर ज्वालामुखी हो सकते हैं। इन रहस्यमयी ज्वालामुखियों की खोज करने के लिए आर्टेक्स 2025 मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य रारोटोंगा के आसपास समुद्र तल का विस्तार से नक्शा बनाना है ताकि इन ज्वालामुखियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। आर्टेक्स 2025 मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्र तल पर 1 किलोमीटर ऊंचे ज्वालामुखी पेपे की खोज की। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये ज्वालामुखी सक्रिय हैं या नहीं। इसके लिए वैज्ञानिकों को सीधे जाकर चट्टानों के सैंपल लेने होंगे और पूरी तरह से जांच करनी होगी। कुक आइलैंड्स के पास स्थित इन अंडर वाटर ज्वालामुखियों की खोज समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नया मोड़ ला सकती है। इन ज्वालामुखियों के सक्रिय होने से समुद्र के गहरे हिस्से में उथल पुथल मचेगी और वहां पर जीवन की नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये ज्वालामुखी सक्रिय हुए तो इससे एक नया जैविक इकोसिस्टम पैदा हो सकता है, जिसमें समुद्री जीवन के लिए नए स्थान और नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है और साथ ही इससे सुनामी भी आ सकता है और वो ऐसी सुनामी होगी जो अपने आसपास के इलाकों को अपने अंदर समाने की जो क्षमता है वो होगी उसके अंदर। इसके अलावा इन ज्वालामुखियों के अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि समुद्र के नीचे छिपे हुए खजाने जैसे खनिज, ऊर्जा स्रोत और समुद्री जीवन के नए प्रकार मानवता के लिए किस प्रकार के लाभकारी हो सकते हैं। समुद्र तल की गहराई में स्थित इन ज्वालामुखियों का अध्ययन न केवल भूगर्भीय और जैविक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए इस रहस्य के बारे में वैज्ञानिकों को पता तो चल गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितना वैज्ञानिकों को पता चला है रहस्य उसी के अंदर सिमटा हुआ है, बल्कि वैज्ञानिक कुछ लाभ की बात करते हैं इन ज्वालामुखियों से, उन्हें कुछ फायदे की बात नजर आती है, तो साथ ही साथ उन्हें इस चिंता इस बात की है कि कहीं अगर वो ज्वालामुखी इतने विशाल होकर के फटे कि पूरे समुद्र में कंपन फैल जाए, भूकंप जैसी स्थिति हो और फिर सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो,
तो ये हमारी पृथ्वी के लिए और जो समुद्र तल के, खास तौर से जो समुद्र तल के आसपास जो बसे हुए इलाके होंगे, उसके लिए ये बहुत विनाशकारी प्रभाव छोड़ सकता है। तो इसी के बारे में तमाम स्टडी कर रहे वैज्ञानिक और आने वाले दिनों में वो ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या निकट भविष्य में ये जो तमाम ज्वालामुखी, एक जो पूरी श्रृंखला है ज्वालामुखी की, वो सक्रिय होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।